चक्कर आना यानी कि वर्टाइगो। बहुत सारे लोग हमारे क्लिनिक में आते हैं, पूछते हैं कि चक्करों की कोई दवा है आपके पास? हमको चक्कर आ रहा है, बैठे बैठे चक्कर आ रहा है, खड़े हो रहा हूं तो चक्कर आ रहा है, गर्दन इधर उधर हिला रहा हूं तो चक्कर आ रहा है। अब ये किस वजह से आ रहा है? सारे रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आ रहे हैं, फिर भी हमें चक्कर आ रहा है। तो क्या होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो इन चक्करों पे अच्छा काम करती हों? आज उसी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है थेरेडियन 30। इसका लक्षण ये है कि अगर आंख बंद करने के साथ ही आपको चक्कर आने लगता हो, मिचली जैसा महसूस होने लगता हो, इसके अलावा कोई शोर आपने सुन लिया और उसके बाद आपको चक्कर आने लगा, तो वैसे कंडीशन में थेरेडियन 30 बहुत अच्छा काम करती है। थेरेडियन 30 की 2-2 बूंदे दिन भर में 3 बार कुछ दिन तक अगर लगातार लिया जाए तो ये आंख बंद करने के बाद जो चक्कर आते हैं उसमें ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके बाद दूसरी दवा है पल्सेटिला 30। अगर आप ऊपर देखने से आपको अगर चक्कर आता हो, नीचे से ऊपर देख रहे हैं और आपको चक्कर आने लगा, तो उस तरह के कंडीशंस में पल्सेटिला 30 बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा महिलाओं में मेंसेस के बाद, उनकी माहवारी के बाद अगर उनको चक्कर की समस्या हो जाती है तो उस कंडीशन में भी पल्सेटिला 30 बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद अगली दवा है स्पाइजिलिया 30। नीचे देखने से अगर आपको चक्कर आ रहा हो, ऊपर से आप नीचे की तरफ देख रहे हैं, आपको चक्कर आ रहा है, तो उस कंडीशन में स्पाइजिलिया 30 आपके न सिर्फ चक्कर को ठीक करेगी बल्कि जिस वजह से चक्कर आ रहा है उसको भी ठीक करेगी। अगली दवा है कोनियम मैकुलेटम 30, कोनियम मैक 30। अगर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम आपको है और उसके साथ आपको चक्कर आ रहा है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस गर्दन के पीछे जो प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसमें क्या होता है कि आप सिर को इधर उधर करेंगे, चक्कर आएगा। आप लेटे हुए हैं, करवट बदलेंगे, आपको चक्कर आएगा। तो इस तरह की अगर प्रॉब्लम आपको है तो आपकी दवा है कोनियम मैकुलेटम 30 पोटेंसी। ये कोनियम मैकुलेटम न सिर्फ आपके चक्कर को दूर करेगी बल्कि आपके सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक करेगी। अगली दवा है ब्रायनिया अल्बा 30। सर को आप किसी भी तरह से घुमा रहे हो और आपको चक्कर आने लग रहा हो तो आपकी दवा है ब्रायनिया अल्बा 30। उसके बाद है कॉकुलस इंडिकस 30। ये मोशन सिकनेस की दवा है, यानी कि आप किसी गाड़ी में, किसी ट्रेन में, किसी बस में सफर कर रहे हो और उसकी वजह से आपको चक्कर आ रहा हो, मिचली जैसा महसूस हो रहा हो, तो उस कंडीशन में आपकी दवा है कॉकुलस इंडिकस 30। फिर इसके बाद अगली दवा है लेकेसिस 30। सोने के बाद जब आप उठते हैं, आप सोए हैं रात भर, जगे, चक्कर जैसा महसूस होने लगा, आपकी दवा है लेकेसिस 30। क्योंकि लेकेसिस 30 में लिखा हुआ है कि इसमें कोई भी बीमारी या तो नींद के दौरान बढ़ती है या फिर सो के जगने के बाद बढ़ती है। तो अगर आपको चक्कर की समस्या कुछ इस तरह से है कि आप सोए, जैसे ही जगे आपको चक्कर आने लगा, तो उस कंडीशन में लेकेसिस 30 आपके इस चक्कर को ठीक कर सकती है। इसके बाद अगली दवा है जलसेमियम 30। सिर की गुद्दी में, यानी कि यहां पीछे की तरफ से आपको चक्कर शुरू होता है, इसमें शरीर में कंपन बना रहता है, काफी कमजोरी रहती है, थकान रहता है और उसके साथ चक्कर रहता है। तो अगर ये सारी समस्याएं हैं तो आपकी दवा है जलसेमियम 30। इस दवा की 2-2 बूंदे दिन भर में 3 बार लगातार अगर कुछ दिन तक लिया जाए तो न सिर्फ आपके चक्कर ठीक होंगे बल्कि आपके जो अंगों में कंपन वगैरह हो रहा है, कमजोरी महसूस हो रही है, उसको भी ये ठीक करता है। उसके बाद अगली दवा है बोरिक्स 30। बोरिक्स 30 में क्या होता है कि ऊपर से नीचे की गति में चक्कर आता है, जैसे आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो और आपको चक्कर जैसा महसूस होता हो, तो उस कंडीशन में आप बोरिक्स 30 की 2-2 बूंदे लगातार कुछ दिन तक अगर लेते हैं तो आपको चक्कर की समस्या ठीक हो सकती है। अच्छा, अब ऊपर से नीचे की तरफ जाएं और चक्कर आ रहा हो तो इसमें हमारी अगली दवा है जिसका नाम है कैलकेरिया कार्ब 30। यानी कि नीचे से आप ऊपर की तरफ जा रहे हो और आपको चक्कर आ रहा हो, तो उस कंडीशन में आपको लेना है कैलकेरिया कार्ब 30। तो होम्योपैथी लक्षणों का विज्ञान है, इसमें लक्षण मिलते हैं, लक्षण के आधार पर दवा चलता है, तो आपको लक्षणों के साथ साथ जो बीमारियां हैं वो भी ठीक होती हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर ये है कि होम्योपैथी की कोई भी दवा अपने से न लें। जब भी आपको लगे कि मेरा लक्षण मिल रहा है इन दवाओं से, तो उस दवा को लेने से पहले अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि दवा की पोटेंसी, दवा का रिपीटेशन एक होम्योपैथिक डॉक्टर ही बना सकता है आपके लिए। तो अगर खुद से दवा लेते हैं तो नुकसान होने की भी संभावना है, इसलिए कोई भी दवा खुद से ना लें।
आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।